हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है 8 बजे का। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने बनाकर दे दिया है। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पास मैं अपने लिए चाय रखी हूँ बनने के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा किचन जो फैला हुआ नाश्ता वास्ता बनाने का, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं समेटने वाली हूँ। कढ़ाई में मैंने पूड़ी तली थी, तो थोड़ा सा उसमें तेल रह गया है, तो मैंने ढक के ना रख दिया है। या दोपहर में कुछ बना लूँगी तो यूज हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पास किचन को ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जब तक मैं चाय बन रही है, जब तक मैं अपना जो किचन के काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पास ना सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित करके रख दिया है। किचन एकदम से साफ़ सुथरी हो गई है। तो चलिए फाइनली मेरी चाय बनकर कंप्लीट, और चल के चाय पीते हैं। इसके बाद ना घर के कामों में लगते हैं। चाय वाय मैंने पिया, और इसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम में आज बच्चे यहीं सोए हुए थे, क्योंकि बच्चों के बड़े पापा आए हुए थे। तो जो हमारा मतलब पीछे वाला रूम है, तो वहाँ भैया लेटे हुए थे, तो बच्चे यहाँ पास ना लेट गए थे। बच्चे और मैं तीनों लोग यहाँ पास लेट गए थे। इसके पापा हॉल में और भैया जो थे पीछे वाले रूम में। तो यहाँ पास थोड़ा सा आज ये वाला रूम भी फैला हुआ है। नहीं, मोस्टली इस रूम, ये वाला रूम जो हमारा है ना बच्चों का, ये साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि बच्चे आजकल ना पीछे वाले रूम में वहीं पढ़ाई करते हैं, वहीं सो जाते हैं। तो ये वाला रूम फिर गंदा नहीं होता है। पर सब कोई आया तो मतलब घर पे पूरा यूज होता है। तो चलिए अब जल्दी से लग जाते हैं घर की क्लीनिंग में। कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए। पहले घर का काम कंप्लीट करूँगी, और इसके बाद ना जो कपड़े उपड़े हैं इनको बाद में मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पास जल्दी से यहाँ कंबल संबल फोल्ड कर लिया। और ठंडियों के सीज़न में तो वैसे भी बहुत सारा कंबल संबल फैले ही रहते हैं। तो यहाँ पास बेडशीट को अच्छे से सीधा करके बढ़िया से झाड़ दूँगी टावल टूवल से। और इसके बाद सारी चीज़ें इसमें फिर से ऑर्गेनाइज, जितनी भी सारी चीज़ें जैसे कंबल वम्बल तब कुछ रखना ही पड़ेगा। तो मुझे ना बेडशीट नहीं निकालना था, गंदी नहीं थी, क्योंकि रात में से बच्चे लेटे थे, तो इतना ज़्यादा गंदा बेडशीट नहीं हुआ है। अगर बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं ना, तो इनका बेडशीट डेली झाड़ने के लायक हो जाता है। तो फिलहाल गंदा नहीं था। बेडशीट को बढ़िया मैंने सीधा करके सारी चीज़ों को अच्छे से कुशन वुशन ठीक ठाक से रख दिया है। और अभी सारे कंबल उम्बल ना इसी बेडशीट बिस्तर में रख देने वाली हूँ। तो ये सुबह के जो डेली के काम है मुझे हर घर में होते ही हैं। और बस जहाँ बच्चे गए, बच्चों के जाने के बाद मैं अपने घर के क्लीनिंग में लग गई। अभी नाश्ता पानी का मुझे बनाना भी है, उससे पहले मैं चलो थोड़ा बहुत ना किचन का बाकी घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब थोड़ी देर बैठ जाओ ना ठंडी के टाइम में, तो बड़ा जल्दी टाइम निकल जाता है। आज मैं बैठी नहीं थी, कि मुझे ये था कि बहुत जल्दी मतलब 10 बजे के पहले पहले मुझे घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो मैं बच्चों के जाने के बाद तुरंत काम में ही लग गई थी। बच्चों का रूम साफ़ किया। बच्चों को रूम साफ़ करने के बाद आती हैं थोड़ा सा वॉश प्रेशन एरिया में। तो यहाँ पास सारी चीज़ें जैसे कि फेस वॉश हो गया, कंघी हो गई, सनस्क्रीन हो गई, जो बच्चे यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पास फैली हुई थी। तो अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया। इसके बाद फिर मैं आती हूँ बेडरूम में। अब मुझे इस रूम की ना आज बेडशीट भी चेंज करनी है। बहुत दिन हो गए बेडशीट को बिछे हुए, और गंदी नहीं भी होती ना, जब काफ़ी दिन हो जाती है वही बेडशीट बिछे बिछे देखते देखते ना, तो ऐसा लगता चलो इसको चेंज कर दो, दूसरी डाल देते हैं। तो सेम ऐसे ही वाला था, इतना ज़्यादा गंदी नहीं थी, ये भी चल जाती। पर वही मैं अब ना देख रही हूँ ना, तो लगता है कि वही और फिर वीडियो जो शूट करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा चेंज करते रहो, जो कि देखने वालों को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पास मैंने कंबल फोल्ड कर लिया है। बाकी के एक कंबल बच्चों के रूम में चला गया है यहाँ का। और इस बेडशीट को हटाएंगे, और इसमें मैं डालूँगी दूसरी बेडशीट। और बेडशीट हटाने के बाद फटाक से ना जो हमारे पिलो इनमें कवर में डाल देती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल गर्म बेडशीट नहीं है, और एक अभी गर्म बेडशीट मेरे पास बाकी है, मगर थोड़ा सा ना लेंथ में छोटी पड़ती है। तो ना फिर जब इधर उधर से निकल जाती है, तो मैं इसमें कॉटन की बेडशीट डाल दी हूँ। और 2-4 दिन के, एक हफ्ते के तकरीबन बाद में फिर उससे वही वाली गर्म बेडशीट इसमें डाल देने वाली हूँ। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना, कि अच्छी खासी मतलब ठंड पड़ रही है अभी। चलिए यहाँ पास बेडशीट हटाने के बाद इसमें एक कंबल डाल के रखती हूँ। फटाफट से कंबल को अच्छे से झाड़ देती हूँ। और इसके बाद ना
सिरहाने साइड थोड़ा सा कंबल को मैं ज़्यादा दबा देती हूँ ताकि निकले ना। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया दूसरी बेडशीट, इसके कुशन वुशन भी लगा दिए हैं और एक कंबल में अभी फ़िलहाल एक ही इसमें रख रही हूँ, फिर बच्चे ना उस रूम से ला के अपना रख लेंगे। चलिए ये रूम मेरा बिस्तर तो साफ़ हुआ। इसके बाद जो मैट है, मैट को झाड़ना है, हटाना है, झाड़ू लगाना है, डस्टिंग करनी है और यही सेम प्रोसेस पूरे घर में करना है। हॉल में भी जैसे टेबल हो गई, टीवी यूनिट हो गई, बिस्तर डबल डबल है तो वहाँ भी पूरा झाड़ना, और हॉल के बिस्तर को मतलब डेली ही झाड़ना पड़ता है। ऐसा किसी दिन ना हो कि अगर नहीं झाड़ोगे तो मतलब साफ़ सफाई डेली ही करनी पड़ती है। चलिए इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर फैली थी तो इनको भी अच्छे से अरेंज करके सेट करके रख दूँगी। और यहाँ पास बच्चों की जो फ़ोटो रखी तो इसको भी बढ़िया से क्लीन किया। साथ ही साथ ऊपर की जो टेबल मतलब जो टेबल है ऊपर एरिया मैंने साफ़ कर दिया है, और जो अभी नीचे वाला एरिया में जब डस्टिंग करूँगी तो मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पास एक हैंकी रखी हुई थी तो मैंने ऊपर ऊपर ऐसे साफ़ कर दिया है। इसके बाद फिर हम आते हैं किचन में। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं जो कल रात के हैं, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और जो अभी बर्तन मैंने थोड़े से थे जो ब्रेकफास्ट के थे उनको भी मैंने धुल दिया है। तो साथ ही साथ ना सारे बर्तन मैं एक ही साथ ना सेट कर दूँगी। और इसके बाद ना क्योंकि मुझे वो काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि सुबह तो मैंने नाश्ता वास्ता पानी बनाने के बाद पूरा किचन सेट कर दिया था मगर साफ़ नहीं किया था। तो पहले तो जितने भी बर्तन सर्तन ना टोकरी में रखे हुए थे जो अभी मैंने साफ़ किया, इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, सेट करके रख देती हूँ। चलिए आज मैं थोड़ा सा लगती हूँ किचन की सफाई में, क्योंकि ये जो कंटेनर है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। क्योंकि जैसे कि डेली हम खाना पीना बनाते टाइम कभी हाथ गंदा भी रहता है, तो ना इसे कंटेनर जैसे यूज करना, हल्दी नमक वाले जो डिब्बे होते हैं ना वैसे जो दिन में कितनी बार यूज होते हैं ना, इनमें सब में थोड़े थोड़े गंदे होके रखे थे। हल्दी जैसे हाथ में लग गई, अगर हमने दूसरा कंटेनर खोला तो दूसरा कंटेनर भी गंदा हो गया। तो ऐसे करके ना थोड़े से सारे कंटेनर गंदे दिख रहे थे। अभी मैं आप लोगों को ना पास से दिखाती हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। उससे पहले मैं थोड़े से ना इसके पेपर भी चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ में सारे कंटेनर को बढ़िया से इनको साफ़ करूँगी। इनका जो मसाले वाले डिब्बे हैं ना, मसाले हैं इनको नहीं निकालने वाली, देख सकते हैं ना कितने गंदे दिख रहे हैं। और जो कैमरे में इतना दिख रहे हैं तो फिर तो सामने तो गंदे ही होंगे, क्योंकि कैमरे में वैसे भी थोड़ी सी ना गंदगी कम ही समझ में आती है। तो चलिए यहाँ पास इनको सबको अच्छे से पहले थोड़ा सा मांज दूँगी, यानी सर्फ से या जिससे भी हम बर्तन साफ़ करते हैं उन्हीं से बढ़िया से। और इनकी जो लीड है ना, ढक्कन है, अच्छे से बंद कर लेना है ताकि इनके अंदर पानी ना जाए। बढ़िया से रगड़ के साफ़ करके और इनको बढ़िया से पानी में मैं धुलाई कर लूँगी। और सीधा सीधा ही धुलना है, टेढ़ा डिब्बा नहीं करना, नहीं ताकि इनके अंदर ना पानी नहीं जाना चाहिए। तो बस छोटे छोटे से चीज़ें जब भी मुझे गंदे डिब्बे दिखते हैं ना तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो मुझे कंटेनर ना बहुत कम ही साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जब भी कोई भी कंटेनर खाली हो गया तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। जो भी कंटेनर दिख गया तो उसको साफ़, तो मतलब जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की तो इतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मली किचन जल्दी से साफ़ हो जाती है। और वैसे भी दिवाली या होली के टाइम में ही किचन की मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, नॉर्मली तो करते रहते हैं। जो एक कोना एरिया साफ़ करना वो दिवाली के टाइम में ही होता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारे कंटेनर्स बढ़िया से मांज के और धुल लिए हैं।
यहाँ पास अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन डिब्बों को ना सूखने का टाइम दूँ। और तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पास एक कपड़ा ले लिया सूखा, और उससे जितना भी इसमें पानी कंटेनर के ऊपर लगा हुआ, तो इनको ना फटाफट से साफ़ करके और सेट करती जा रही हूँ। और डिब्बे ना बढ़िया से साफ़ हो गए हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो बस 15 से 20 दिन के लिए हो गए हैं, इसके बाद इनको फिर से धुलना पड़ेगा। देख सकते हैं कि सारे कंटेनर यहाँ पास मैंने सेट कर दिए हैं। और ऐसे टोकरियों को मैं क्या करती हूँ, जब भी साफ़ करती हूँ किचन, तो टोकरियों को अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, इतना ज़्यादा गंदे नहीं होते। यहाँ पास सारे कंटेनर सेट कर दिए। छोटे छोटे से बर्नियाँ हैं जो कॉफ़ी की हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें डालने के काम में आती हैं। चलिए फाइनली किचन मेरी क्लीन हुई। गुड इवनिंग, शाम का वक्त हो चुका है, 4:15 का टाइम अभी हो चुका है। मैं आई हूँ छत में, मुझे यहाँ से टमाटर तोड़ना है चटनी बनाने के लिए। तो चलिए टमाटर तोड़ते हैं 2-3, साथ में प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते। अभी बनाने वाली हूँ पनीर के पकौड़े। बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे, तो मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज मैंने पनीर मंगाया था। तो चलते हैं, बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा है। यहाँ पास एक टमाटर मैंने ले लिया और एक और। चलिए 2 टमाटर बहुत हैं, थोड़ी सी चटनी बनानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना अभी के खाने के लिए। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। ये लहसुन के पत्ते हैं, अच्छी चटनी बनती है, सारी चीज़ें ना डाल के बनाओ तो। थोड़े से पत्ते और थोड़े से हमने यहाँ से निकाल लेती हूँ प्याज के पत्ते। तो चलिए हो गया मेरा काम, चलते हैं बनाते हैं बच्चों के लिए। मैं कभी खेलने के लिए गया है, जब तक मैं वो आएगा ना तो पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद आते हैं किचन में। और किचन तो वैसे साफ़ सुथरा था, पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पास साफ़ किया है, क्योंकि मुझे एक रेसिपी भी शूट करनी थी, साथ ही साथ में ब्लॉग तो शूट करना ही था। तो यहाँ पास मैं कढ़ाई उढ़ाई रख ली हूँ। और पनीर के जो पकौड़े मैं ऑलरेडी आप लोगों तक शेयर कर चुकी हूँ, तो वही रेसिपी यहाँ पास मैं आज बनाने की कोशिश की थी। सभी को पसंद आई, मगर जो पकौड़े बनते हैं ना प्याज के ही बनते हैं, और मोस्टली ना सबको प्याज के ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चों को भी मैंने बनाए, प्याज के भी बना कर दिए और पनीर के भी, तो दोनों ने ना प्याज के पकौड़ों को ज़्यादा पसंद किया। पनीर तो मतलब खा लिए, क्योंकि पनीर के पकौड़े नाम ही बड़ा है, मगर जो टेस्ट प्याज के पकौड़े में है वो किसी में भी नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। तो चलिए यहाँ पास सब चीज़ की पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पास शिमला मिर्च मैंने छोटे छोटे पीसों में क्यूब कट में कट कर लिए हैं। साथ ही ना सेम मैं यहाँ पास कट कर लूँगी प्याज, और थोड़ी सी प्याज मैं स्लाइस में कट कर लूँगी, क्योंकि पकौड़े बनाने पतले पतले पीसों में। तो यहाँ पास मैंने सारी तैयारी कर ली है। फ़ोन भी आ गया था, तो बातें भी चल रही थी, साथ ही साथ ना बाकी के अपना काम चल रहा था। तो यहाँ पास मैं चटनी की फ़िलहाल तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो छत से टमाटर तोड़ के लेके आई थी, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, नमक मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के फटाफट से मैं चटनी बनाऊँगी। और सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख लिया, जितनी चीज़ें पकौड़े बनाने में लगेंगे। और बस पहले सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ, इसके बाद जल्दी से बनाते हैं। और अभी तकरीबन टाइम तो हो रहा था, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो यहाँ बस चटनी की तैयारी हो गई, पकौड़ों की भी मैंने सारी तैयारी कर ली है। और चटनी तो पहले ही बनती है, नहीं तो फिर पकौड़े बन जाएंगे, चटनी नहीं बन पाएगी। तो पहले मैं चटनी बना लेती हूँ, और बातें शायद फ़ोन आ गया था घर से, तो बातें भी मेरी चल रही थी। तो चलिए यहाँ पास थोड़ी सी अदरक मैं डाल रही थी चटनी में। इसके बाद पनीर के पकौड़े कैसे बनाएं फटाफट से शेयर करती हूँ। पनीर लिया, उसमें थोड़ी सी लहसुन मैंने कूट के डाल दिया, बेसिक मसाले, नमक और थोड़ी सी हल्दी। मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी, तो लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपके पास है तो कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। इसके बाद नमक, थोड़ा सा ऑयल, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने बेसन ले लिया है, थोड़ी सी उसमें मिर्च डाल दिया, थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने पहले भी डाला, तो उसके अनुसार डालना। थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा मसाले, यही सारी चीज़ें ऐड करके धनिया की पत्ती और पानी डालकर इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है बढ़िया से।
और इसको कर देना है साइड में। इसके बाद ना टूथपिक लेनी है और उसमें शिमला मिर्च, प्याज और पनीर तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है। और जो हमने बैटर बनाया है, घोल तैयार किया बेसन का, तो इसको अच्छे से करना है और कढ़ाई में रख देना तेल गरम करने के। तो तेल गरम हो जाए तो इनको डाल देना है। बढ़िया से पकौड़े उलट पलटा के इनको पहले तो मीडियम गैस में भी हाई में करके सेंक लेना है। और यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई थी, तो बढ़िया से गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और जैसे पहले भी बताया कि पकौड़े सबको प्याज के ही अच्छे लगते हैं, पर आज मैंने ट्राई किया था। तो कुछ मैंने सिंपल से यहाँ पास रखे हुए हैं पनीर, तो सिंपल से मैंने बेसन में ना फिक्स कर दिए और यहाँ पास ये टेस्ट कर रहे थे कि कैसे बना हुआ है। और बच्चों को तो अच्छा ही लगा, बच्चे सभी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पास ये टेस्ट कर रहे थे, बच्चे अपना अपना लेके चले गए थे। इसके बाद पनीर जैसे बता के थोड़ा सा बच गया था, तो बेसन में मैंने इसको भी मिक्स किया और फटाफट से थोड़ा सा और बना रही हूँ। इसके बाद मैंने प्याज के पकौड़े बनाए थे, तो आज अच्छा बन गया। और बस इसके बाद ना इसको खाने के बाद पकौड़े रात में ना इतना, मतलब मैं तो खाना ही नहीं खाई, बच्चों ने थोड़ा सा तकरीबन 10 बजे के आसपास एक आध रोटियां खाएं, क्योंकि पकौड़े ना बेसन है, ये पेट में जाके फूलता है। तो चलिए पकौड़े आज मैं बहुत दिन से बोला था कि उसको खाने हैं पनीर के पकौड़े, कहीं देखा होगा तो बच्चे की से फ़ोन में देखते हैं ना, तो उनको होता है कि मुझे भी ये सारी चीज़ें खानी हैं, तो वही बोला। तो मैंने चलो पकौड़े में इतनी क्या सारी चीज़ें लगने वाली है, सिंपल तरीके से तो बनता है, बना के खिला देती हूँ बच्चों को। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी मसाले, थोड़ा सा धनिया पत्ती, वही सारा घोल मैंने फिर तैयार किया और इसमें ऐड कर दिया है प्याज। तो चलिए यहाँ पास मैं जल्दी से ना किचन साफ़ कर लेती हूँ। और साथ मैंने रख दिया है यहाँ पास चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो पकौड़े अधूरे हैं। और मतलब चाय तो शाम को चाहिए, वैसे भी बनती है, पकौड़े बने ना बने मगर चाय तो बनती है। चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने फटाफट से चाय रख दिया बनने के लिए। तो चलिए पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पास रखी थी ना चाय बनने के लिए, तो मेरी चाय भी बन चुकी है, साथ में गरम प्याज और पनीर के पकौड़े। तो चलिए चाय बन गई है। अब चाय के बिना तो पकौड़े अधूरे ही हैं। रात से चाय छानते हैं और बच्चों को मैंने दे दिया, सभी लोगों को। चाय नहीं बनी थी तो फिर मैं चाय पहले बनाऊंगी, इसके बाद मैं खाऊंगी। यहाँ पास मेरी चाय, साथ में गर्मा पकौड़े। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज का ब्लॉग मैं एक पास ख़त्म करूँगी। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छी और प्यारी वीडियो को देखने के लिए आप लोग कमेंट किया करें। आप लोग ना बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, तो पता नहीं चलता कि वीडियो मेरी कैसे बन रही है। तो चलिए, बाहर अंधेरा होने लगा है और बजने वाले हैं 6 बजने को 5 मिनट अभी बाकी है। जैसे अब दिन बड़े होने लगे हैं ना, तो थोड़ा करके अंधेरा अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर ठंडी हो जाएगी और इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।